हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख संधि समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं। सीधे बात करेंगे हम अपने टॉपिक का और आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, जिसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है संधि, सेकंड ऑप्शन है समास, थर्ड ऑप्शन है अलंकार और फोर्थ ऑप्शन है रस। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। जो बच्चे समास लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 5। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है संधि 3 प्रकार के होते हैं। जो 5 लगा रहे हैं वो गलत है। 5 ये स्वर का नहीं पूछा है, संधि के भेद पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दीर्घ संधि का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। दीर्घ संधि का विधायक करने वाला सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है अकस्वर्णे दीर्घ, सेकंड ऑप्शन है इको यड़ची, थर्ड ऑप्शन है आद गुड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है एचो एचो अय वायावह, एचो अय वायाव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अकस्वर्णे दीर्घ। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है रमेश, सेकंड ऑप्शन है इत्यादि, थर्ड ऑप्शन है नायक एंड फोर्थ ऑप्शन है पितृड। और जिसका सही जवाब है पितृड। पितृड इसका बिल्कुल सही जवाब, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है दैत्यारी, सेकेंड ऑप्शन है हिमालय, थर्ड ऑप्शन है कपीस और फोर्थ ऑप्शन है पितृड। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पितृड। ध्यान दीजिए, यहाँ रिकार डबल नहीं है, सिंगल है, एक ही है, इसलिए यहाँ ये पितृड गलत हो जाएगा। दैत्यर्यड़ का नहीं है, दीर्घ संधि का है, दीर्घ संधि का। इसका हम संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। दैत्य, दैत्य में अल है और अरि, दोनों मिलने पे मिलने पे इसमें अभी लगा है तो शब्द बन रहा है दैत्यारी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है इति धन आदि, सेकंड ऑप्शन है इति धन आदि, थर्ड ऑप्शन इति धन आदि और फोर्थ ऑप्शन इति धन आदि। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है इति धन आदि। इति धन आदि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन गुण संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गुण संधि का उदाहरण नहीं है। कुछ सेकंड का, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है परोपकार, सेकंड ऑप्शन है महेश, थर्ड ऑप्शन है महर्षि और फोर्थ ऑप्शन है पितृज्ञा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पितृज्ञा। यह गुण संधि का न होकर यड़ संधि का उदाहरण है। दोनों में ही अर आदेश है, रिकार दोनों में अर आदेश हुआ है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ ट्रिक में बताई भी थी लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, महर्षि में रेप, गुण संधि में क्या हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, जबकि यड़ संधि में क्या हो जा रहा है, रिकार हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रिकार,
रिकार के रूप में हो जा रहा है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है पोधन इंद्र, सेकेंड ऑप्शन है पोधन इत्र, थर्ड ऑप्शन है पौधन इत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है पौधन इत्र। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पोधन इत्र। पोधन इत्र बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिए, पवित्र में अव का क्या आदेश हुआ है? ओ आदेश हो रहा है। और ओ का क्या आदेश हो रहा है? औ आदेश हो रहा है। जब ओ का औ हो रहा है तो औ का भी तो पुनः क्या होगा? ओ होगा। तो यहां हो रहा है पो ओ धन इत्र, और यही ओ जो है वह ई में होकर शब्द बन रहा है पवित्र। शब्द क्या बन रहा है? पवित्र। डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है वागीश, सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है रमेश एंड फोर्थ ऑप्शन है नायक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है वगीस। बगीस यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है वाक धन ईश। इस तृतीय वर्ण का प्रथम वर्ण आदेश होता है किस संधि के अनुसार? व्यंजन संधि के अनुसार। तो इस प्रश्न के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वगीस निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दो या दो से अधिक शब्द के मेल को क्या कहते हैं? एक बार और प्रश्न को सुनिए, दो या दो से अधिक शब्द के मेल को क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है संधि, सेकेंड ऑप्शन है समास, थर्ड ऑप्शन है स्वर संधि और फोर्थ ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है समास। बेटा संधि नहीं होगा, संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, जबकि समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो शब्दों के मेल को ही पूछा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस समास में समस्त पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है? किस समास में समस्त पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकेंड ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हमेशा समस्त पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम पद, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीय पद, थर्ड ऑप्शन है दोनों पद की प्रधानता और फोर्थ ऑप्शन है अन्य पद की। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अव्ययीभाव समास में हमेशा प्रथम पद की प्रधानता होती है। इसी प्रथम पद की प्रधानता के कारण समस्त पद अव्यय के भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? प्रश्न एक बार और, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिदिन, सेकेंड ऑप्शन है यथाशक्ति, थर्ड ऑप्शन है अनुरूपम और फोर्थ ऑप्शन है मुख कमल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मुख कमल। मुख कमल किसका है? कर्मधारय समास का है। किसका है? कर्मधारय। बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस समास में विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है? 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस समास में विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास,
सेकेंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययीभाव समास एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्मधारय समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कर्मधारय समास, जिनका फोर्थ ऑप्शन लगा है बिल्कुल सही है उन बच्चों का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है? कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरे पद की, सेकेंड ऑप्शन है दोनों पद की, थर्ड ऑप्शन है अन्य पद की और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है दूसरे पद की। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास, फोर्थ ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कर्मधारय समास में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। फोर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? जिसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीताम्बर, सेकंड ऑप्शन है दशानन, थर्ड ऑप्शन है गजानन, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमुख। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है चंद्रमुख। चंद्रमुख बहुव्रीहि समास का नहीं, कर्मधारय समास का है। ध्यान दीजिए। पीताम्बर ये भी किसका है? बहुव्रीहि समास का है। पीताम्बर जिसका अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी। दशानन ये भी रावण के लिए आता है। गजानन गणेश जी के लिए आता है। जबकि चंद्रमुख विशेषण विशेष से संबंध पाया जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? जब भी नहीं शब्द आए उसको पहले ही अंडरलाइन कर लें आप। पहले यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सज्जन, सेकंड है महात्मा, थर्ड ऑप्शन है श्वेत कमल और फोर्थ ऑप्शन है राजपुरुष। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है राजपुरुष। राजपुरुष किस समास का उदाहरण है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 10। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 6। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछ रखा है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। और जिसका सही जवाब है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा समास सदैव संख्यावाची होता है? कौन सा समास सदैव संख्यावाची होता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकेंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्मधारय समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है द्विगु समास। द्विगु समास सदैव क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है? उपमेय या उपमान संबंध होता है, अथवा हम कह सकते हैं विशेषण विशेष से संबंध होता है। उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष से संबंध होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, घनश्याम में कौन सा समास है? शब्द आपके पास है, पद आपके पास है। घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययीभाव समास और फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है घनश्याम में कर्मधारय समास है। घनश्याम
विशेषण विशेष से संबंध पाया जा रहा है इसमें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नदी में कौन सा संधि है? नदी नहीं, नदी शब्द है, क्षमा चाहती हूँ, नदीस में कौन सा संधि है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यड़ संधि, सेकेंड ऑप्शन है गुण संधि, थर्ड ऑप्शन है दीर्घ संधि एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि संधि। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दीर्घ संधि। जितने बच्चों ने दीर्घ संधि लगाया सबका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सदैव में कौन सा संधि है? सदैव में कौन सा संधि है? सदैव और एक एक 2 शब्द दिया है, सदैव एक एक कौन सी संधि है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वृद्धि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा है, सदैव और एक एक, सदैव में कौन सा संधि अथवा एक एक में कौन सा संधि पूछ सकता है। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि संधि, सेकेंड ऑप्शन है दीर्घ संधि, थर्ड ऑप्शन है गुण संधि एंड फोर्थ ऑप्शन है आयादी संधि। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, जिसका सही वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मैंने ट्रिक क्या बताया था? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। जिसके ऊपर, जिन शब्दों के ऊपर 2 मात्राएं हों, चाहे वो ए के हों अथवा ओ के, वो किसके अंदर आएंगे? वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। जो बच्चे संधि और समास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिक बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक एक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? एक एक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 धन 1, सेकेंड ऑप्शन है 1 धन 1, थर्ड ऑप्शन 1 धन 1 और फोर्थ ऑप्शन है 1 ही धन 1। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, जिसका सही जवाब एक एक में 1 धन 1, जिनका फर्स्ट ऑप्शन सही लगाया उस सभी बच्चों का सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वनौषधि, सेकेंड ऑप्शन है महौषध, थर्ड ऑप्शन है मतेक्य एंड फोर्थ ऑप्शन है रमेश। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, जहां नहीं आया हम कहते हैं पहले अंडरलाइन कर लीजिए। जिसका सही जवाब है रमेश। रमेश किसका है? ध्यान दीजिए, रमेश किसका है? हम एक के लिए क्या ट्रिक बताए थे? एक हमेशा गुण संधि का होगा। जिसमें 1 मात्रा आ जाए वो किसका हो जाएगा? गुण संधि का। और जिसमें 2 मात्रा हमेशा बन के आए वो किसका होगा? वृद्धि संधि का। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा संधि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आता? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यड़ संधि, सेकेंड है पूर्व रूप संधि, थर्ड ऑप्शन है आयादी संधि और फोर्थ ऑप्शन है सचुत्व संधि। और जिसका सही जवाब है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा शब्द आयादी संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दें। नहीं को हम क्या कहते हैं? पहले अंडरलाइन लगा कर लीजिए। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पावक, सेकेंड ऑप्शन है नायक, थर्ड ऑप्शन है पवन एंड फोर्थ ऑप्शन है पहर। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है पहर। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन पहर आयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण में कौन सा संधि है? पर्यावरण शब्द में कौन सा संधि है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ संधि, सेकेंड ऑप्शन है गुण संधि, थर्ड ऑप्शन है यड़ संधि और फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि संधि। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है यड़ संधि, यड़ संधि। पर्यावरण में क्या है? परिधन आवरण, यड़ संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा यड़ संधि का उदाहरण नहीं है? जब भी नहीं आया मैं बार बार कहती हूँ आप अंडरलाइन कर लीजिए। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए।
फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक, सेकंड ऑप्शन है स्वागतम, थर्ड ऑप्शन है प्रेज्यते एंड फोर्थ ऑप्शन है इत्यादि। फोर्थ ऑप्शन है इत्यादि। और जिसका सही जवाब है, जिसका सही प्रेज्यते क्या है, किसका है, पररूप संधि का है। किसका है, पररूप संधि का है। जबकि यहाँ किसका पूछ रहा है, यड़ संधि का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, यड़ संधि का पूछ रहा है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रेज्यते शब्द किसका है, प्रेज्यते शब्द पररूप संधि का किसका है, चाहे तो आप नोट कर लें। पररूप संधि का किसका है, पररूप संधि का। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक बार और लिख ले रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। पररूप संधि का है, ये भी स्वर संधि के ही अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता, सेकंड ऑप्शन है अन्य, यहाँ अन्य जल है, अन्य जल। थर्ड ऑप्शन है चौराहा एंड फोर्थ ऑप्शन है रात दिन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है नहीं पूछा है, द्वंद्व समास का उदाहरण चौराहा, ये किसका है, चौराहा द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि जिसके मध्य योजक का चिन्ह लगा रहे, योजक का चिन्ह वो क्या बताया गया था, किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण नहीं, जिसके लिए फोर ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है पंचवटी, सेकंड ऑप्शन है त्रिवेणी, फोर्थ ऑप्शन है दशानन एंड फोर्थ ऑप्शन है पीताम्बर। कुछ सेकंड का टाइम दिया गया है। और जिसका सही जवाब है पीताम्बर, पीताम्बर ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ जितने भी शब्द है सब क्रमशः देखिए, पंचवटी संख्या से प्रारंभ हो रहा है, त्रिवेणी 3 संख्या से प्रारंभ हो रहा है, दशानन संख्या से प्रारंभ हो रहा है। जिस समास में प्रथम वर्ण संख्या से प्रारंभ हो वो हमेशा द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जबकि पीताम्बर किसका है, पीतम अम्बरम, पीला है वस्त्र जिसका, या पीतम अम्बरम कर्मधारय समास के अंतर्गत हो जाएगा और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी हो जाएगा। तो यहाँ आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि कैसे कर्मधारय भी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास भी। अगर समास वाला वीडियो नहीं देखे तो आप पुनः एक बार देख लें, उसमें समझाया गया, स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस समास में पहला पद सदैव अव्यय होता है। किस समास में पहला पद सदैव अव्यय होता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, सेकेंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास और फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद सदैव क्या होता है, अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद सदैव अव्यय होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस समास में पूर्व पद या उत्तर पद की प्रधानता न होकर बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। किस समास में पूर्व पद या उत्तर पद की प्रधानता न होकर बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड है अव्ययीभाव समास, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और 34 इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। यदि आपके जितने वास्तविक नंबर हैं, चाहे वो जितने भी हों, 15 हो, 20 हो, 30 हो, 34 ही हो, तो आप उतने वास्तविक अंक ही कमेंट बॉक्स में लिखें। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।